90% लोग स्टॉक मार्केट में फेल होते हैं और केवल 10% लोग पैसे बनाते हैं। ये 10% लोग ऐसा क्या जानते हैं जो इन 90% लोगों को पता नहीं होता? ऐसी कौन सी टेक्निक है जिस वजह से 10% लोग पैसे बना लेते हैं? वो सारी की सारी टेक्निक आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। स्टॉक मार्केट हलवा नहीं है, यहाँ फ्री में पैसा नहीं बट रहा है। आपको किस दिन ट्रेड करना है, लेकिन उससे भी ज्यादा आपको यह पता होना चाहिए कि आपको किस दिन ट्रेड नहीं करना है। स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए आपको भविष्य देखने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रेंड को समझने की जरूरत है। एक्चुअल में स्टॉक मार्केट का किंग वही है जो साइकोलॉजी समझता है। उसके सामने कुछ भी नहीं छुपा सकते आप। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, आपको यहाँ पर जो नॉलेज मिलेगा उससे आपकी ट्रेडिंग काफ़ी बेहतर हो सकती है। और यह सब कुछ मैं अपने 5 साल के स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस से आपको बताने वाला हूँ, इसलिए यह आपके लिए बहुत काम का वीडियो होने वाला है। पॉइंट नंबर 1, टेक्निकल और फंडामेंटल का कॉम्बिनेशन। आपको टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों का कॉम्बिनेशन आना चाहिए। एडवांस नहीं तो बेसिक टेक्निकल आना चाहिए, साथ ही बेसिक फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए। लोगों को कुछ नहीं आता है, वे बस आते हैं, ना तो उनको टेक्निकल आता है ना फंडामेंटल आता है। वे आते हैं, पैसा लगाते हैं और सोचते हैं कि पैसा बन जाएगा। स्टॉक मार्केट हलवा नहीं है, यहाँ फ्री में पैसा नहीं बट रहा है, यह आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर सिंपल सा रूल है, जिसके पास नॉलेज है, डिसिप्लिन है, उसके पास पैसा आएगा, और जिसके पास नॉलेज नहीं, डिसिप्लिन नहीं, उसका पैसा जाएगा। आपको टेक्निकल आना चाहिए, बेसिक फंडामेंटल आना चाहिए, प्लस इनका कॉम्बिनेशन आना चाहिए। मुश्किल नहीं है, आसान है, आप सीख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की लिंक दे दूंगा, जिसमें आप अपना नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल भर सकते हैं। हम आपको हमारी कम्युनिटी में जोड़ेंगे, वहाँ पर आपको इस तरह की नॉलेज मिलती रहेगी। फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हर दिन ट्रेड नहीं होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस दिन ट्रेड लेना है और किस दिन ट्रेड नहीं लेना है। अगर आपको यह नहीं पता कि आपको किस दिन ट्रेड नहीं लेना है, तो आप ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। आपको क्या लगता है, आप हर दिन ट्रेड लोगे, जितना ट्रेड लोगे उतना पैसा बनेगा? ऐसा नहीं है, बल्कि इसका उल्टा होता है। आप हर दिन ट्रेड लोगे, जितना ज़्यादा ट्रेड लोगे उतना ज़्यादा लॉस होगा। असल में आपको यह पता ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को यह पता ही नहीं है। हो सकता है आपको पता हो, लेकिन बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि महीने में बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं जिस दिन ट्रेड नहीं करना होता है। आपको किस दिन ट्रेड करना है यह तो आपको पता होना ही चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपको यह पता होना चाहिए कि आपको किस दिन ट्रेड नहीं करना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पता है कि किस दिन ट्रेड नहीं करना है, तो आपका बहुत सारा लॉस होना बंद हो जाएगा। मुझे पता है कि इस वीडियो को देखने वाले 99% लोगों को यह पता ही नहीं है कि किस दिन ट्रेड नहीं लेना है। और अगर आप उन 1% लोगों में आते हैं जिनको पता है कि ट्रेड किस दिन नहीं लिया जाता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला पॉइंट है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आप सोच रहे होंगे, हाँ ये तो पता है, हमें ये क्यों बता रहे हो? पता है, लेकिन कितने लोग यूज़ करते हैं? बहुत कम लोग, अधिकतर लोग करते ही नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड इतना जरूरी है जिसके बिना प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, लेकिन हम उसे बहुत हल्के में लेते हैं, हम उसके बारे में तो सोचते ही नहीं। आप लिखवा के ले लो मुझसे, जिस इंसान का रिस्क रिवॉर्ड सही है उसको कभी लॉस हो ही नहीं सकता। मान लो हम 10 ट्रेड लेते हैं, 1000 का प्रॉफिट है, 500 का लॉस है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे में अगर आपके 6 ट्रेड गलत भी हो जाते हैं तो लॉस कितने का हुआ? 3000 का। और 4 ट्रेड सही हुए तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 4000 का। यानी कि 10 में से आपके 4 ट्रेड सही हैं, फिर भी आप प्रॉफिट में हो। ये इतना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हैं, इस वीडियो को देखने वाले मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जिनका 10 में से 3-4 बार ट्रेड सही जाता है,
लेकिन वो रिस्क रिवॉर्ड को सही तरीके से फॉलो नहीं कर पाते हैं, इस वजह से उनको लॉस हो जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये तो हमने इसकी बात की 1:2 की रिस्क रिवॉर्ड की। अगर रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का हो गया तो 1:4 का, 1:5 का, है ना, 1:2, 1:3, 1:4। अगर 1:5, अगर हम बड़े लेवल पर रिस्क रिवॉर्ड को सही तरीके से फॉलो करें तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको लॉस होने ही नहीं देगी। ट्रेडिंग रूल्स है, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये रूल्स हैं। अगर आपको इन रूल्स के बारे में नहीं पता है तो ऐसा है कि हम सड़क पर बिना रूल्स के चल रहे हैं, और ऐसी कंडीशन में हमारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। हर जगह नियम है, नियम को फॉलो किए बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, भले ट्रेडिंग हो, बिजनेस हो या लाइफ हो। सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेडिंग साइकोलॉजी की समझ ना होना। आप सोच रहे होंगे ये तो पता है हमें, हम तो जानते हैं। अधिकतर लोगों ने साइकोलॉजी का केवल नाम सुना है, वे इसे जानते नहीं है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी असल में वो चीज है जिसके सामने सारे टेक्निकल और फंडामेंटल पानी भरते हैं। जो साइकोलॉजी समझ लेता है उसको प्रॉफिट होने से कोई रोक ही नहीं सकता, उसका तो प्रॉफिट होना ही है। केवल 20% टेक्निकल काम करता है और 80% होती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी समझने वाला व्यक्ति जानता है कि जो सपोर्ट दिखता है वो सपोर्ट होता नहीं है, जहां रेजिस्टेंस दिखता है वहां रेजिस्टेंस होता नहीं है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझने वाला व्यक्ति मैक्सिमम टाइम में जानता है कि कौन सा ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा और कौन सा ब्रेकआउट फेल होगा। वह जानता है कि कब बड़ा मूव आने वाला है और कब बड़ा मूव नहीं आएगा। असल में जो साइकोलॉजी समझता है वही किंग है। साइकोलॉजी किताब पढ़कर नहीं सीखी जाती, यह आपको वही व्यक्ति सिखा सकता है जिसने एक्चुअल में मार्केट में ट्रेड किया हो, क्योंकि यह टाइम के अनुसार बदलती रहती है। जिस व्यक्ति ने कंसिस्टेंट मार्केट में टाइम दिया है, एक्चुअल में मार्केट को ट्रेड किया है, वही इसे समझा सकता है। इसे किताबें पढ़कर नहीं सीखा जाता। यह प्योर वो चीज है जो आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट के सबसे करीब लेकर के जाती है। और मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इतना बड़ा चढ़ाकर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पिछले 5 साल के स्टॉक मार्केट के एक्सपीरियंस में मैंने साइकोलॉजी से अच्छी कोई चीज नहीं देखी। हर चीज फेल हो सकती है लेकिन साइकोलॉजी चलेगी, और इसकी समझ आपको होनी बहुत जरूरी है। लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट में टाइम लगता है, तब जाकर के हमें चीजें समझ में आने लगती है। असल में ये वही है, उनको साइकोलॉजी समझने में टाइम लगता है। जिसने समझ लिया ये खेल क्या है उसके लिए हर चीज आसान हो जाती है। यही है वो साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक्चुअल में साइकोलॉजी माइंड गेम है। जो इसे समझता है वह किंग है। एक्चुअल में स्टॉक मार्केट का किंग वही है जो साइकोलॉजी समझता है। उसके सामने कुछ भी नहीं छुपा सकते आप, उसे सब पता है चीजें कैसे काम करती है। स्टॉप लॉस उसके भी होते हैं जो कि पार्ट ऑफ गेम है, ये तो होना ही है, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो प्रॉफिट बनाता है। ओवरऑल वो प्रॉफिट में रहता है और बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहता है। दिस इज द मेन थिंग, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं हम उनको सिखाते हैं तो हमारा मैक्सिमम फोकस साइकोलॉजी के ऊपर होता है, क्योंकि साइकोलॉजी वो चीज है जिसे समझने के बाद आप एक नेक्स्ट लेवल के ट्रेडर बनते हो। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है आपको भविष्य देखने की जरूरत नहीं है। सिंपल पॉइंट लेकिन काफी इंपॉर्टेंट। अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि अगर वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो उनको फ्यूचर देखना आना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि कल मार्केट किधर जाएगा, कल मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। और अगर आप ये भविष्य जानने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। असल में यह कोई नहीं जानता कि कल मार्केट किधर जाएगा। आप भविष्य देखने की कोशिश कर रहे हो
जो आप कभी नहीं जान पाओगे। स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए आपको भविष्य देखने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रेंड को समझने की जरूरत है। आपको उस साइड में चलने की जरूरत है जिस साइड बड़ा पैसा मूव कर रहा है। आपको भविष्य देखने की नहीं, बहाव के साथ चलने की जरूरत है। आपको उस फ्लो के साथ चलना है जिस साइड बड़ा पैसा मूव कर रहा है। आपको फ्लो समझ में आना चाहिए। इसलिए भविष्य देखने की कोशिश ना करें, वो आप कभी नहीं देख पाएंगे। जिस तरफ बड़ा पैसा मूव कर रहा है आपको उसी साइड ट्रेड लेना है। अगर आपको ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा है तो ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट में भविष्य पर नहीं, भाव पर विश्वास करो। फ्यूचर पर नहीं, ट्रेंड पर विश्वास करो। तो ये थी वे चीजें जो 10% लोग जो प्रॉफिट बनाते हैं वो इनका यूज करते हैं। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपको अपने आप को अपडेट करना होगा और उन 10% लोगों में लाने के लिए स्वयं को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना होगा। अगर आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की लिंक दी हुई है। हम आपको हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनाएंगे, जिससे आप और भी बेहतर चीज़ें इसी तरह से सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।